एप्पल टीवी 4K थर्ड जनरेशन 2022 वाला मॉडल आज आ गया है अपने पास। बॉक्स जो है देखने में ही पता चल रहा है कि पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है और इस बार बॉक्स में हमें साइड पे एप्पल टीवी 4K लिखा हुआ भी दिख रहा है। पुराने बॉक्स की बात करें तो आप यहाँ पे साइज का डिफरेंस देख सकते हो। ये पिछले जनरेशन वाला है, सेकंड जनरेशन जो थी एप्पल टीवी 4K की। तो यहाँ पे बॉक्स का साइज आप देख सकते हो, साइड में एप्पल टीवी 4K लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिलता था। इसके अलावा सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी और यहाँ पे इस बार जो स्टोरेज है वो बढ़ गई है। मेरे पास है 128 GB वाला वेरिएंट, इसके अलावा 64 GB वाला वेरिएंट भी आता है। ईथरनेट पोर्ट भी मिल रहा है और उसके साथ ही HDR10 और थ्रेड सपोर्ट भी मिल रहा है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितने भी वेरिएंट आते थे वहां पे आपको 32 या 64 GB ही देखने को मिलता था और पहले वाले जो एप्पल टीवीज थे उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा ये सस्ता हो गया है। पहले जो टॉप मॉडल था वो हमें $179 का मिलता था, अब ये जो है $149 का मिलता है। इंडिया में इसका प्राइस 128 GB वाले का है 16,900 रुपए और आप सबको यही वाला लेना चाहिए अगर आप लेने का सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें आपको मिल जाती हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बैक की बात करें तो सिनेमैटिक क्वालिटी 4K HDR, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और एप्पल के जितने भी डिवाइसेस है सबके साथ सीमलेस ही काम करेगा। और यहाँ पे दो बड़े बड़े पुल टैब्स दिख रहे हैं, तो अब पुल टैब्स को खींचते हैं, निकालते हैं एप्पल टीवी 4K को बाहर। 1 2 3 टाडा, यहाँ पे है अपना ब्रांड न्यू एप्पल टीवी 4K और बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये है अपना मेन प्रोडक्ट, सीरी वाला रिमोट, सेम दिखता है पिछली जनरेशन जैसा और इस बार केबल नहीं है, वाह। तो यहाँ पे एक चार्जिंग केबल देते थे आपके रिमोट को चार्ज करने के लिए, वो हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे है कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स कि किस तरीके से यूज करना है, पावर केबल आपके एप्पल टीवी 4K के लिए। और ये तो हो गया सारा का सारा बॉक्स का सामान। और अब आप लोग सोचोगे यार HDMI केबल का है, तो एप्पल टीवी 4K अगर आप लेते हो तो आपको इसके साथ HDMI केबल नहीं मिलती है। HDMI केबल आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। एप्पल के फंडे, जैसे मैंने कहा, उनको पैसे निकलवाने होते हैं। एप्पल से लेना चाहते हो तो $30 की मिलती है, बाहर से अमेजोन से लोगे तो आप ले सकते हो। HDMI 2.1 को सपोर्ट करता है, तो हाई स्पीड वाली जो HDMI केबल होती है वही आप लोग लेना। एक बार अब अगर पुराने वाला एप्पल टीवी लेके आऊं तो पुराने वाला एप्पल टीवी भी आ गया है। यह है सेकंड जनरेशन और इस तरफ है थर्ड। तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज देख रहे होगे, साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे जो टीवी लिखा रहता था वो चला गया है थर्ड जनरेशन के अंदर। और इस तरीके से अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा छोटा इन्होंने कर दिया है इस वाले एप्पल टीवी को पहले के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा हल्का है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक बार इसकी पील निकाल देता हूं मैं, ये वाली। और एक यहाँ पे भी है। ओह, इस बार फैन भी नहीं है तो कोई भी वेंट बैक में हमें नहीं दिख रहा है। पिछले साल वाला अगर मैं लेके आऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्पल का लोगो भी मिलता था बैक में, जो कि जा चुका है। और ये जो वेंट्स आपको मिल रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें A15 बायोनिक प्रोसेसर मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है सारी चीज़ों को हैंडल करने में A15 बायोनिक, इसलिए जो फैंस थे वो इन्होंने निकाल दिया है नए वाले एप्पल टीवी के अंदर से। तो काफी ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा छोटू है पहले के कंपैरिजन में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं, ये जो है ये है 128 GB वाला वर्जन। तो यहाँ पे आपको इथरनेट पोर्ट दिख रहा है बैक में, उसके साथ ही HDMI पोर्ट और उसके साथ है आपका पावर सप्लाई के लिए। अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको ये जो इथरनेट पोर्ट है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ HDMI पोर्ट और पावर केबल मिलेगी। पहले अगर आप 32 GB भी लेते थे, जो कि मेरे पास है, ये सेकंड जनरेशन वाला एप्पल टीवी है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अब एप्पल ने इथरनेट पोर्ट डाल दिया है एक्सपेंसिव वाले में और थ्रेड सपोर्ट जो है वो भी डाला है सिर्फ एक्सपेंसिव वाले मॉडल में, जो कि है 128 GB वाला, जिसका प्राइस है 16,900। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो 128 GB लेकर ही फायदा है। अब रिमोट्स की बात करें तो यहाँ पे है दोनों रिमोट और बिल्कुल सेम आपको दिख रहे होंगे। ये है सेकंड जनरेशन का, ये है नया वाला रिमोट, तो बिल्कुल सेम दिखते हैं। द ओनली डिफरेंस इज अब हमें USB-C पोर्ट मिल जाता है आपके रिमोट को चार्ज करने के लिए। पहले लाइटनिंग से ही हमें काम चलाना पड़ता था। अब रिमोट के फीचर्स की बात करें तो कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ऊपर जो आपको टच पैड दिख रहा है, टच सेंसिटिव कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, तो आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप करना चाहो तो प्रेस कर सकते हो, बट ये सारा टच सेंसिटिव कंट्रोल है, जैसा कि हमें iPod Nano के अंदर देखने को मिल जाता था। उसके नीचे है बैक बटन, ये है आपका होम बटन, प्ले पॉज,
म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, और साइड में आपको मिल रहा है सिरी बटन, तो इसको दबाकर आप सिरी को कमांड दे सकते हो जो भी आप देना चाहो। तो ये तो होगी सारी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, दिखा दिया साइज वगैरह का। अब सेटअप करते हैं एप्पल टीवी को। सेटअप अब जो है शुरू कर लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपको रिमोट के ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहली चीज आपको करनी है लैंग्वेज सेलेक्ट, तो इंग्लिश पे कर लेते हैं क्लिक। इसके बाद आप कौन सी कंट्री में हो, मैं अमेरिका में हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स। डेटा एंड प्रिवेसी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अब आप आईफोन के साथ बहुत ही इजीली इसको सेटअप कर सकते हो। आपको बस आपका जो आईफोन है इसको अनलॉक करना है, एप्पल टीवी के पास लेके जाना है, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा सेटअप योर एप्पल टीवी। तो अब बस सेटअप पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको एक कोड आएगा स्क्रीन पे जो आपको आपके मोबाइल के अंदर टाइप कर देना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद कुछ स्टेप्स आपको करने हैं और आपका जो एप्पल टीवी है वो सेटअप हो जाएगा। सेटिंग्स फ्रॉम आईफोन पे कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ लिविंग रूम के लिए। और उसके बाद यहाँ पे काफी सारे स्क्रीन सेवर्स हैं। एप्पल के जो स्क्रीन सेवर है एप्पल टीवी के, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे मैं लगा देता हूँ। बट अगर आपके पास डेटा का ऐप है जहाँ पे लिमिटेड डेटा मिलता है तो शायद आप इसको नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते थे। उसके बाद एनालिटिक्स जो है मैं इसको डोंट सेंड पे ही क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली जो भी आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, जैसे एप्पल टीवी को अभी आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जितनी बार भी ऐप क्रैश होगी, आपने कौन सी ऐप यूज की, इन सब का जो डेटा है वो एप्पल के पास जाएगा। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं डोंट सेंड वाला जो ऑप्शन है इसी को पिक करता हूँ। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है तो इस पे कर देना है अग्री। ट्राई डॉल्बी विजन, तो मेरा जो टीवी है डॉल्बी विजन और HDR10+ जो है सब चीजों को सपोर्ट करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ट्राई डॉल्बी विजन पे कर दूंगा क्लिक। तो डॉल्बी विजन को सपोर्ट कर रहा है अपना टीवी, ओके पे कर देना है क्लिक। अगर आपका टीवी डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे नोटिस आ जाएगा। और जितनी भी मेरी एप्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग गई हैं। और यहाँ पे आप फिटनेस ऐप जो है उसका मजा भी ले सकते हो। गेमिंग करना चाहते हो तो एप्पल आर्केड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेटिंग्स की अगर बात करें तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। वीडियो एंड ऑडियो में चलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट है 4K डॉल्बी विजन के अंदर मैं हूँ। इसके अलावा काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जो आप पिक कर सकते हो। इसके बाद अगर बात कर लें हम लोग ऑडियो फॉर्मेट की, तो टीवी स्पीकर मैं यूज कर रहा हूं, बट अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं, आप एयरपॉड्स में यूज करना चाहते हो, कोई भी चीज कनेक्ट करना चाहते हो, चाहे होम थिएटर है, सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। तो सारी एप्स वगैरह जो है अभी इंस्टॉल हो गई हैं और ये है पूरा का पूरा सेटअप। ऐसा कुछ लेआउट दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ से किसी भी ऐप में जा सकते हो। ऐप स्टोर मिल जाता है जहाँ पे भर भर के ऐप्स हैं, तो जो भी ऐप्स आप डाउनलोड करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। गेमिंग करना चाहते हो आप गेमिंग कर सकते हो। एक्सबॉक्स कंट्रोलर को कनेक्ट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो एप्पल टीवी के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब अगर बात करें यहाँ पे और क्या क्या मिलता है इसके अलावा, ईथरनेट पोर्ट वगैरह जो है वो पहले भी मिल रहा था, सिर्फ एक मॉडल में हटा दिया इन्होंने। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो नई चीज है वो इथरनेट पोर्ट है, तो ये नया नहीं है, ये पहले से मिलता है। इसके अलावा नया क्या है, HDR10+ का सपोर्ट। तो अगर आप सैमसंग की टीवी यूज कर रहे हो तो HDR10+ आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका टीवी डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है तो वो पिछले साल वाले में भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। उसके साथ ही एक नई चीज यहाँ पे आई है वो है थ्रेड सपोर्ट। तो बेसिकली इसको आप मान सकते हो वाईफाई एक्सटेंडर की तरह। अब आपका जो एप्पल टीवी है वो काम करेगा स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए। तो अगर आपके घर में बहुत सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, जरूरी नहीं है होम किट इनेबल्ड हो, चाहे वो एलेक्सा वाले हों, चाहे वो गूगल वाले हों, कोई भी स्मार्ट डिवाइस अगर आपके घर में है तो वो इसके वाईफाई को यूज कर सकता है। तो उन स्मार्ट डिवाइसेस के लिए ये जो एप्पल टीवी है वो एक्सटेंडर का काम करेगा। तो अगर कोई कोना है जहां पे आपका एक स्मार्ट डिवाइस है, वहां तक आपका नेटवर्क नहीं जाता है वाईफाई का, तो ये जो एप्पल टीवी है ये काम करेगा एज अ एक्सटेंडर। वाईफाई की रेंज को बढ़ा देगा ये सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है। उसके अलावा जो नई चीजें यहाँ पे हैं वो है इस बार हमें A15 बायोनिक प्रोसेसर मिल रहा है और 4 GB रैम मिल रही है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है, जो इसको यूज करने का मजा है वो बहुत ही तेज है। इससे बढ़िया स्ट्रीमिंग डिवाइस आपको इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने का पड़ता है। तो यहाँ पे दो वेरिएंट है, 64 128। 64 GB का प्राइस है 14,990 रुपीज, और अगर 128 GB की बात करें तो उसका प्राइस है 16,990 रुपीज। अगर मैं यूएस की बात करूं तो 128 GB विद टैक्सेस आपको पड़ता है $163 का, और अगर मैं बात करूं 64 GB की तो वो आपको पड़ेगा $141 का। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है। काफी बार आप लोग पूछते हो कि भाई इस सेटअप बॉक्स की क्या जरूरत है, मेरा जो टीवी है चाहे वो LG का और सैमसंग किसी भी ब्रांड का, आजकल सारे टीवीज के अंदर एप्स वगैरह आपको मिलती हैं। आप लोग कहोगे कि भाई मैं क्यों करूं, और अगर आप एक एक्सपेंसिव टीवी ले रहे हो तो वहां पे जो एप्पल टीवी वाली फंक्शनैलिटी है वो उसके अंदर ही है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपको आपके आईफोन की स्क्रीन को मिरर करना था तो आपको एप्पल टीवी चाहिए रहता था। अब टीवीज के अंदर ही वो फीचर आ गया है जहां पे आपको इस बॉक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको एप्पल टीवी क्यों लेना चाहिए, इसके काफी सारे रीजन है।
सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि यहाँ पे जो इसके अंदर स्पीड्स मिलती हैं, जो एक्सपीरियंस है वो आपको आपके टीवी के अंदर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी शक नहीं है। उसके साथ ही दूसरी चीज, अगर आपके पास बहुत सारे एप्पल के डिवाइसेस हैं, जैसे आप आईफोन यूज करते हो, मैक यूज करते हो, उसके साथ ही एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड मैक्स हैं, तो सारी चीजें इसके साथ बहुत ही सीमलेस काम करते हैं। उसके साथ ही फिटनेस ऐप जो है वो आप यूज कर सकते हो। आर्केड गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो आप इसके साथ कर सकते हो, जो कि आपको और किसी भी फायर टीवी वगैरह के साथ नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और इतना एक्सपेंसिव होने के बाद HDMI केबल भी यहाँ पे नहीं मिलती है। बट एप्पल टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो अपना ही है। अगर आपके पास 2017 वाला एप्पल टीवी 4K है तो भी आप बिल्कुल सेट हो, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एक ही कंडीशन पे आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अगर आपके लिए सिर्फ 4K जो है वही मैटर करता है, आपको ये डॉल्बी विजन वगैरह मैटर नहीं करता, तो आप किसी भी रेगुलर स्ट्रीमिंग बॉक्स को यूज करो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बट अगर आपको एक एप्पल टीवी चाहिए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपग्रेड है। और अगर आप पहली बार ले रहे हो तो आप काफी ज्यादा सस्ता होगा, क्योंकि पहले 149 का बेस मॉडल होता था, 179 का टॉप एंड मॉडल होता था। अब 149 में हमें टॉप मॉडल मिल रहा है, तो प्राइस भी कम हो गया, हल्का भी हो गया, और काफी ज्यादा एफिशिएंट है एंड पावर भी कम कंज्यूम करता है, क्योंकि A15 बायोनिक प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है। तो सबसे बेस्ट अगर आपको स्ट्रीमिंग बॉक्स चाहिए इस टाइम पे तो वो एप्पल टीवी 4K ही आपके लिए रहने वाला है। और अगर आप पहली बार ले रहे हो तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक 2017 वाला एप्पल टीवी है तो आपको इसके ऊपर अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास पिछली जनरेशन वाला है तो कोई यहाँ पे फर्क ही नहीं है, सिर्फ एक ही USB-C वाला आपको पोर्ट दे दिया आपका रिमोट चार्ज करने के लिए, और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें। तो पिछले साल वाला अगर है आपके पास 2021 वाला मॉडल तो अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बार लेना चाहते हो तो अच्छी चीज है। और ये थी मेरी वीडियो 2022 वाले थर्ड जनरेशन एप्पल टीवी 4K के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है एप्पल टीवी 4K से रिलेटेड तो कमेंट करो और मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा मैं आंसर दूंगा आपका। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। सबसे पहले जो अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही शेयर करता हूँ, और उसके साथ ही नई से नई रील्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे जरूर करो फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म। मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।